जय जय हे वीणा वादिनी, जय जय हे पुस्तक धारिणी, जय जय हे पुस्तक धारिणी। छेड़ी बिना तू है माता, निकली उससे मीठी वाणी, निकली उससे मीठी वाणी। वाणी मिली मूक जीवों को, बोले ब्रह्मा सरस्वती रानी, बोले ब्रह्मा सरस्वती रानी। जय जय हे वीणा वादिनी, जय जय हे पुस्तक धारिणी। सभी कला मातृत्व की देवी, विद्यादात्री मातु भवानी, विद्यादात्री मातु भवानी। मंत्र तंत्र विज्ञान की झोली, सब कुछ तेरे पास मृडानी, सब कुछ तेरे पास मृडानी। जय जय हे वीणा वादिनी, जय जय हे पुस्तक धारिणी। तू बुद्धिदात्री, तू सिद्धिदात्री माँ, जगत जननी हंस वाहिनी, जगत जननी हंस वाहिनी। तुझसे ही जग में यशोगान है, तुझसे ही जग में यशोगान है। हे माँ शारदा भवानी, हे माँ शारदा भवानी। जय जय हे वीणा वादिनी, जय जय हे पुस्तक धारिणी। वाल्मीकि को ऋषि बनाकर रामायण उनसे लिखवाई, रामायण उनसे लिखवाई। वेद व्यास रचे महाभारत, श्री कृष्ण से गीता बचवाई। वाह, बहुत अच्छे। श्री कृष्ण से गीता बचवाई। जय जय हे वीणा वादिनी, जय जय हे पुस्तक धारिणी। ऐसा ज्ञान मुझे दो माता, चरण शरण में मैं लग जाऊं, चरण शरण में मैं लग जाऊं। नित्य लेखनी हो हाथ में, कलम लिए जग से तर जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कलम लिए जग से तर जाऊं। जय जय हे वीणा वादिनी, जय जय हे पुस्तक धारिणी, जय जय हे पुस्तक धारिणी। जय माँ, धन्यवाद। मैं अपने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वास्तव में
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने का गुण ईश्वरीय अलग से देता है, ईश्वर अलग से देता है। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसी तरह से मैम ने आपके सामने ये सरस्वती वंदना सुनाई, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच है श्वेता प्रसाद मैम, जो हैदराबाद तेलंगाना से हैं और बेचारे को काफ़ी दूर जाना है। बोल रही है कि मेरा कार्यक्रम थोड़ा जल्दी करा दे, तो इसलिए जो उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच पे आए और देशभक्ति कविता उनकी उसे यहाँ सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्वेता मैम। सभी को सादर नमन। सबसे पहले तो मैं शास्त्री सर को धन्यवाद दूंगी कि सर आपने जो बात कही है, सचमुच में हमारे बाद उत्तराधिकारी कौन है? आने वाली पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है इतनी संवेदनहीन हो गई है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। अगर इसी तरह रहा तो न केवल हमारे यहाँ ऊर्जा बचेगी, ना हम पर्यावरण की सुरक्षा जान सकते हैं, न बच्चे सीखे ही नहीं। साथ ही जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उन सबको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह उनका प्रयोग करना है, इन्हें मालूम नहीं है। मैंने अपनी एक स्वरचित कविता लिखी है जिसमें मैंने अपने देश के लिए लिखा है, अपने देश की धरती के बारे में कहा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, उस पावन धरती को करती हूँ मैं शत शत नमन। उस पावन धरती को करती हूँ मैं शत शत नमन, जिसने जन्म दिया है ऐसे अद्भुत जन, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं खेल कूद कर। हरी भरी यह पावन धरती, हरी भरी यह पावन धरती, क्या कुछ नहीं हमें सिखलाती। हरी भरी यह पावन धरती, क्या कुछ नहीं हमें सिखलाती। हर दुख का तुम करो सामना, हर दुख का तुम करो सामना, संकट में कभी धैर्य न खोना। धीरज ममता सहनशीलता हमको है ये सिखलाती। धन धान्य से परिपूर्ण खुशहाल हमें है बनाती। धूल नहीं यह माता का आंचल है, हरदम जिसमें जाते हैं भूल। जिनके शोणित बूंद से रंजित खिल उठे हैं अनगिनत फूल। मेरा भारत कितना महान, करते सब जिसका सम्मान। हम कर देंगे सर्वस्व न्योछावर, प्रण लेते हैं बार बार। हम कर देंगे सर्वस्व न्योछावर, प्रण लेते हैं बार बार। पुण्य भूमि है विद्वानों की, जन्म लिया महापुरुषों ने। चले नेक राहों पर हम, ध्यान रखें हरदम ये। हम रहेंगे सदैव उनके ऋणी, हम रहेंगे सदैव उनके ऋणी, जिन्होंने दी है अपनी कुर्बानी। मेरी मातृभूमि तू वंदनीय, तू पूजनीय, मातृ स्वरूपा रहेंगे तेरे सदैव आभारी। जब तक रहेंगे इस जहां में, यह जान करेंगे तुझ पर वारी, यह जान करेंगे तुझ पर वारी। धन्यवाद। श्वेता मैम ने बहुत ही अच्छे शब्दों में देशभक्ति का सार हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए अमरोहा से हमारे साथी, सीनियर शिक्षक साथी, जो पिछले 1 साल से लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, और हम दोनों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम जहां भी जाएंगे, किसी भी कार्यक्रम में साथ साथ जाएंगे। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा, श्री दीपक कुमार भोला जी आए और वो अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्री दीपक कुमार भोला जी। धन्यवाद संचालक महोदय। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, और दूर दूर से आए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता। काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता, यारों के साथ गन्ने के खेत में गन्ना चबाया होता। निकल पड़ती मेरी भी इस घोर कलयुग में, निकल पड़ती मेरी भी इस घोर कलयुग में, जो मैंने भी भैंस को जंगल में चराया होता, जो मैंने भी भैंस को जंगल में चराया होता। क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से हूँ और कहते हैं
जो इंसान को वातावरण नहीं मिलता, उसकी इच्छा, ये कोई चीज है जो नहीं लगती, उसकी इच्छा रहती है। तो ग्रामीण कल्चर में जब मैं 2008 में पहुंचा तो मैंने इस पंक्ति को लिखा। उसके बाद अगले मुक्तक की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने देखा है पुराने लोग आज भी मस्त मौला हैं। मैंने देखा है पुराने लोग आज भी मस्त मौला हैं। पुराने घी के कारण उनका रंग भी गोरा गोरा है। पुराने घी के कारण उनका रंग भी गोरा गोरा है। कहते हैं दिन रात काम में देखे नहीं जाते, दिन रात काम में देखे नहीं जाते। कल्ले काम को छोड़े काम करने से तेरे हाथ पैर घिस नहीं जाते। कल्ले काम को छोड़े काम करने से तेरे हाथ पैर घिस नहीं जाते। काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि पुराना खून आज भी जीवन में उमंग और उल्लास भर देता है। जब भी पुरानी मिट्टी से हम मिलेंगे ना, बड़े बुजुर्ग से, वो कहेंगे कुछ नहीं, मिट्टी डाल आगे बढ़ो, तो हमेशा जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि पुराना खून जीवन में उमंग और उल्लास भर देता है। कतरा कतरा जीवन को जीवन में मिठास भी घोल देता है। कहता है आज की युवा पीढ़ी, पुराना खून हमेशा ये कहता है आज की युवा पीढ़ी कुछ करके दिखा दे, आज की युवा पीढ़ी कुछ करके दिखा दे। कड़ी मेहनत करके कुछ तो बन के दिखा दे, कड़ी मेहनत करके कुछ तो बन के दिखा दे। काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता। कहता है तू क्यों किसी की राह को ढूंढता है। जो पुराना खून नए खून से क्या कहता है कि कहता है तू क्यों किसी की राह को ढूंढता है, अपनी राह बनाना तो क्यों नहीं सीखता है। मेहनत करके देख, मेहनत करके देख, बनने में आनंद आएगा। मेहनत करके देख, बनने में कुछ आनंद आएगा। और जब बन जाएगा तो तेरे माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता, काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता। अंतिम मुक्तक है कि आज हमारा पुराने खून को नए खून से तुलना करता है। आज पुराना खून नए खून से तुलना करता है। दोनों में फर्क क्या है, व्यक्ति सभी को सोचता है। सच बता दो तो बस फर्क इतना सा ही है कि पुराना खून कछुआ है और नया खून खरगोश की तरह दौड़ता रहता है। नया खून खरगोश की तरह दौड़ता रहता है। काश मैंने भी पुराना देसी घी खाया होता, यारों के साथ करने के केस में गन्ना चबाया होता। थैंक यू सो मच। सर ने जो प्राचीन खान पान था उसके साक्षात दर्शन करा दिए। जैसा कि आज देखने में आ रहा कि हर चीज में मिलावट होती जा रही है और हमारा खान पान, वातावरण और जलवायु ऐसी हो गई है कि जो पुराने लोगों में ताकत थी, चमक थी और जुनून था, वो शायद धीरे धीरे जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सर की कविता है इस बात को सार्थक करती है। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए जल्दी सभी को है, मैं एक सर बोल रहे थे कि मेरा नाम बोल दीजिए, मैं बोल रही हूँ दूसरों का नाम अब, लेकिन यहाँ मंच जो संचालन करता है उसके लिए दुविधा रहती है कि किससे पहला बुलाया जाए। रमेंद्र चौधरी सर है पटना से, क्योंकि ये मैम के साथ आएंगे तो इसलिए सर यहाँ आए और जो भी कविता पाठ करना चाहते हैं वो करने का कष्ट करें। रमेंद्र चौधरी सर पटना। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं सर से कहना चाहूँगा कि मैं उत्तराधिकारी हूँ जिसकी चर्चा ये कर रहे थे। मेरी माँ डॉक्टर विद्या चौधरी यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपनी उस रचना को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मैं 9वीं कक्षा में था और कई हमारे यहाँ के साहित्यकार डॉक्टर प्रफुल्लचंद ओझा मुक्त, आसिफ प्रसाद सिंह जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों का सानिध्य मुझे मिला। उनका एक ही कहना था कि रचना ऐसे विषय पे लिखो जिस विषय पे किसी ने लिखा नहीं, तभी तुम जीवित रहोगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है, ठीक है। मैं जो रचना आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो साहित्य में पहला विषय है कि बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है तो उसका सृजन कैसे होता है, वो भ्रूण स्वयं कह रहा है। ये किसी भी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसका शीर्षक है कार्य समूह। गौर करेंगे, मातृ उदर में भ्रूण कलश पर बीजारोपण में आई, प्रथम ममास अनुभूति हुई जब माने ही निश्चल अंगड़ाई। वृहद कल्पना ज्ञान पटल पर माता को अनुभूति हुई जब, हृदय सरोवर में तब उनके कमल सरिस कुसुमित हो आई। नाभि रक्त से परिपोषित हो डिंब रूप में फिर मैं आई, तभी मातृ के शांत चित्त पर मधुर व्यथा ने उठन मचाई। मातृमुख ने अस्फुट स्वर में कुछ कठोर ऋतु गीत सुनाई,
उभरी उनके मानस पट पर आहों की कुछ नई सच्चाई, तब माता किसले चिंतन में बार बार डूबी उतराई। निकली माता प्रसव व्यथा से गैया सी हर्षित हुलसाई, हो करुणा से सजल नेत्र ममता की सरिता लहराई। मेरी ओर लग बार बार लग अभ्यंतर से बिरसी माई, त्यों त्योनार संचित रक्त जगता, हे पितृ रक्ति रक्तोपल बन पाई। ऋणी रह जीवंत रहूं मैं इस भूतल पर, क्योंकि तुमने शून्य से भूमि दर्शाई, क्योंकि तुमने शून्य से भूमि दर्शाई। धन्यवाद। रविंद्र सर ने बहुत ही अच्छी तरह से जो जीवन का सार है, या कह सकते हैं कि भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, अपनी कविता के माध्यम से हमें संक्षिप्त रूप से बता दिया। इनका सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच है शिव बहादुर विद शिव। ये भी सर बोल रहे हैं कि इन्हें भी दूर जाना है, इसलिए अब जब सभी चले जाएंगे तो फिर सुनाया कैसे जाएगा, ये थोड़ा सोचने का विषय है। लेकिन फिर भी सभी का ध्यान रखा जा रहा। सर आए और अपनी कविता हम सब के सम्मुख सुनाने का कष्ट करें। कवि को सिर्फ कवि सुनता है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी लोगों का। तो मैं सर्वप्रथम पशुपतिनाथ जी और माता जानकी को प्रणाम करते हुए मैं जो कविता को आरंभ करता हूँ, एक हिंदी कवित्री ने लिखा है। इनका नाम लिखना। मेरे हर गोरों के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी भाषा को जोड़ते हुए हिंदी की मिठास के रूप में मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुष्यंत जी, इनका नाम लिखना ना भैया का, उसमें अरे नाम वाह, नहीं क्या जो अभी कविता पढ़ी थी ना, इसमें नाम है। अरे वाह, क्या करते हो? हाँ ये जो ये है ना, खड़े जो खेती है ना, जिन्होंने अभी पढ़ी अरे वाह, क्या करते हो? है ना। ये धरती हिंदी की खेती है, ये हिंदुस्तान की ही हिंदी नहीं, ये हिंदुस्तान की ही हिंदी नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान हिंदी की बेटी है, बल्कि ये हिंदुस्तान हिंदी की बेटी है। हिंदी सिखलाए प्रेम की भाषा, हिंदी सिखलाए प्रेम की भाषा, याद आए कबीर। हिंदी सिखलाए प्रेम की भाषा, याद आए कबीर। इसी प्रेम के रग पर चलकर जायसी हो गए फकीर, जायसी हो गए फकीर। सूर्य ने ढूंढा हिंदी, सूर्य ने ढूंढा हिंदी कृष्ण के अंबर में, सूर्य ने ढूंढा हिंदी कृष्ण के अंबर में। मीरा ने ढूंढी इसको कृष्ण के स्वयंवर में, मीरा ने ढूंढी इसको कृष्ण के स्वयंवर में। दोनों डूबे ऐसे रस में, दोनों डूबे ऐसे रस में जैसे स्वयं रस हो गए, दोनों डूबे ऐसे रस में जैसे स्वयं रस हो गए। अब रस खान की क्या जरूरत, अब रस खान की क्या जरूरत, जिन्होंने छुआ स्वयं बस हो गए, जिन्होंने छुआ स्वयं बस हो गए। कविता खिला हिंदी, कविता खिला दिया हिंदी का हिंदुस्तान के अंबर में, कविता खिला दिया हिंदी का हिंदुस्तान के अंबर में। अरे वह वही हिंदी है, अरे यह वही हिंदी है जो तुलसी ने रची सीता के स्वयंवर में, जो तुलसी ने रची सीता के स्वयंवर में। अरे तूने यह क्या कर दिया, अरे तूने यह क्या कर दिया, क्या दिखलाई माया। अरे तूने यह क्या कर दिया, क्या दिखलाई माया। जो तुझमें डूबा था सो डूबा था, जो तुझमें डूबा था सो डूबा था। जो नहीं डूब सका शिव वह भी डूबन चाहा, शिव वह भी डूबन चाहा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर एक बार इस धरती को नमन करते हुए माननीय अध्यक्ष जी को, और जय हिंद, जय नेपाल, जय हिंदुस्तान, जय नेपाल।